स्नेहर छात्र छात्री शुभ सकाळ। आजिर शिक्षादान कार्यक्रम तुम मानक स्वागत। कुह, गजनी राज्यर पतन पर अफगानिस्तान रे केउ राज्यर प्रतिष्ठित होइथिला? घोर नामक अन्य एक राज्य प्रतिष्ठित होइथिला। एही घोर राज्यर शासक किए? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करथिले कि? आस जानिबा। द्वादश शताब्दीर शेष आड़कू घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करथिले। हाँ पिलाए, मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करिबार कारण कौन बोली भाबुछ? हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की, उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड। चंद्र बरदाई, आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। एबे कुह, मोहम्मद घोरी काहिकी भारत आक्रमण करथिले? भारतर धनरत्न तांको प्रलोभित करिथिला। हाँ, भारतर धनरत्न भारत आक्रमण करिबा पई तांकू प्रेरणा जोगाइथिला। उत्तर भारत को जय करिबा तांकर चरम लक्ष्य थिला। 1175 ख्रीष्टाब्दरे मोहम्मद घोरी मुल्तान अधिकार करिथिले एवं भारत पई पथ प्रस्तुत करिथिले। एहा परे से सिंधु प्रदेश एवं पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़कू अग्रसर हेले। दिल्ली रे सेतेबेले केउ राजा शासन करुथिले? पृथ्वीराज चौहान। काहा काहा मध्यरे युद्ध हेला? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। एही युद्ध केते ख्रीष्टाब्दरे होइथिला? एही युद्ध
1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କୁହ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ କିଏ? ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ରାଜକବି ତଥା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର। ଦେଖିଲ ତ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାଜିତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ କିପରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ରାଜକବି ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥରେ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହି ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। କ୍ଷମାଦାନ ପାଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ସାରାଂଶକୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କେଉଁ ଦୁଇ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। କିଏ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଉଭୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ତୁମକୁ କାହା ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ମତାମତ ଲେଖିବ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।